हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। मुकुट राष्ट्रभाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। मुकुट राष्ट्रभाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्रीय जनगण में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। धन्यवाद। यहाँ पर आज हम यहाँ पर हिंदी दिवस मनाने एकत्र हुए हैं। मैं जो बताऊंगा आपको दो हिस्सों में दो बातें बताऊंगा। पहला हिस्सा तो हिंदी दिवस और हिंदी भाषा के ऊपर रहेगा, और दूसरा जो हिस्सा होगा वो हिंदी के महत्व के ऊपर होगा। अगर हम विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं की बात करें तो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है, जिसे लगभग 1.5 अरब लोग बोलते हैं। और दूसरे नंबर पर जो भाषा आती है वो है चीनी भाषा, जिसे 1 अरब से थोड़े से ज्यादा लोग उसको चीनी भाषा बोलते हैं। तीसरी नंबर पर जो भाषा आती है वो है हिंदी भाषा, जिसे लगभग 50 करोड़ से लेकर के 80 करोड़ तक के लोग बोलते हैं। अभी अगर अपने देश में ही वो देखा जाए तो हमारे यहाँ 1.25 अरब की आबादी है हमारे देश की, और बहुत सारी भाषाएं यहाँ पर बोली जाती है। उनमें से सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी है, और हमारे देश में जो दूसरे नंबर पर सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा आती है वो है तेलुगु। उसके बाद तमिल भाषा आती है, और बहुत सारी भाषाएं हैं, कन्नड़ है, मराठी है, बंगला भाषा है। ये सब भाषाएं हैं। लगभग 21 भाषाएं हैं जिनको कि हमारे संविधान ने मान्यता दे रखी है, और आप किसी भी नोट के ऊपर उन भाषाओं को लिखा हुआ देख सकते हैं। तो यहाँ तो मैंने आपको ये बताया कि हिंदी का हमारे विश्व में क्या स्थान है और हमारे देश में हिंदी का क्या स्थान है। दूसरी जो हमारा आम बोलचाल की भाषा है वह हिंदी ही है। इसके ऊपर एक कहानी है, एक प्रसंग है कि अकबर, उसके दरबार में 9 रत्न थे जो कि हर क्षेत्र में माहिर थे। अकबर के दरबार में नवरत्न के रूप में 9 लोग रहते थे जो हर विद्या में माहिर थे, हर विद्या में होशियार थे। तो एक बार दरबार सजा हुआ था अकबर बादशाह का। एक व्यक्ति आकर के उनसे बोला, मैंने सुना है आपके दरबार में बहुत विद्वान लोग हैं, आप उन सब लोगों से बात करके ये पता लगा लें कि मेरी मातृभाषा कौन सी है। मातृभाषा वह भाषा जो हमें शुरुआत में सिखाई जाती है, उसको मातृभाषा कहते हैं। और मातृभाषा का असर हम पर ही नहीं, पेड़ पौधे और पशु पक्षियों पर भी होता है। जैसे अभी आप यहाँ पर कोई गाय घूम रही हो और उस गाय को बोले हट हट तो वो चली जाएगी, या बंदर से कहें हट जा हट जा, हट हट करके बोले, जो भी अपनी भाषा में बोलते हो
भग जाएगा वो। लेकिन अगर आप अंग्रेजी में बोले उससे, गाय से, तो शायद उसको समझ में नहीं आए। जैसे कुछ लोग अपने घर में जानवर पालते हैं, कुत्ते वगैरह, तो अपने कुत्ते को अंग्रेजी में सिखाते हैं गो, तो भागा चला जाता है। अभी अगर उससे मराठी में बोला जाए तो शायद वो समझ नहीं पाएगा। यही भाषा का प्रभाव पेड़ पौधों के ऊपर भी होता है। जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वहां के क्षेत्र के पेड़ पौधे भी उसी भाषा को ज्यादा समझते हैं। जगदीश चंद्र बसु नामक एक वनस्पतिज्ञ थे, उन्होंने एक रिसर्च की और एक उपकरण बनाया, कैस्टोग्राफ। उसमें उन्होंने ये सिद्ध किया कि जिस तरीके से हम हंसते हैं, खुश होते हैं, बोलते हैं, ऐसे तरीके से पेड़ पौधे भी आपस में बोलते हैं, खुश होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। पौधे भी, उनकी भी अपनी एक भाषा होती है। तो अगर हम हिंदी भाषी क्षेत्र में रह रहे हैं तो हमारे पेड़ पौधे और हमारे पशु पक्षी भी हिंदी भाषा को ही समझेंगे। अभी जाकर के महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में आप चले जाओ और वहां पे जाकर किसी जानवर से बोलो गाय, बैल, कुत्ता, हट हट, तो वो समझ ही नहीं पाए। तो ये इम्पोर्टेंस है हमारे मातृभाषा की, जिसको कि हम, हमारी मातृभाषा हिंदी है और राजभाषा भी हमारी हिंदी है। बहुत अच्छी बात है, खुशकिस्मत है हम आप लोग कि जो हम बोलते हैं वो ही हम पढ़ते भी हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमारी राजभाषा होती मराठी और हिंदी, वहां पर हमको अलग से पढ़नी पड़ती। कन्नड़ क्षेत्र में रह रहे होते, कन्नड़ में ही किताबें होती और हिंदी हमें अलग से पढ़नी पड़ती। तो ऐसा हमारे साथ नहीं है। तो अपने टॉपिक पर आ जाता हूँ। तो वह व्यक्ति बोला अकबर बादशाह से, मेरी मातृभाषा पता करके बताओ क्या है मेरी मातृभाषा। तो बोले ये क्या बड़ी बात है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, मेरे दरबार में तो बहुत विद्वान लोग हैं, कोई ना कोई बता ही देगा कौन सी आपकी मातृभाषा है। सबसे पहले एक व्यक्ति आया, उसने उससे हिंदी में वार्तालाप करा, तो उसने बहुत अच्छे से जवाब दिए उस चीज के। दूसरा व्यक्ति आया, उसने अंग्रेजी में उससे बात करी, अंग्रेजी में बहुत अच्छी बातचीत हो गई दोनों की। वो बोला कि कुछ ना जरूर महाराज, इसकी जो भाषा है बादशाह, वो अंग्रेजी ही इसकी मातृभाषा है। फिर कन्नड़ बोलने वाला आया, कन्नड़ में बहुत अच्छी तरीके से बात हो गई, तमिल में बहुत अच्छी से बात हो गई, उर्दू में बहुत अच्छी तरीके से बात हो गई, यहाँ तक कि 10-15 और भाषाएं भी उससे बोली गई और सभी में बहुत अच्छे तरीके से वो जवाब दे रहा था। तो जो तमिल में बोलने वाला व्यक्ति था वो कह रहा था ये तमिल इसकी मातृभाषा है। कन्नड़ में जो बोल रहा था, वार्तालाप कर रहा था, कन्नड़ इसकी मातृभाषा है। हिंदी में जो बात कर रहा था, हिंदी इसकी मातृभाषा। अब अकबर दरबार, भाई मातृभाषा तो एक ही होगी ना, जो हमने शुरू में सीखी होगी, मम्मी ने हमें सिखाई होगी गोदी में, पानी पिलाते समय, कपड़े बदलते समय, दूध पिलाते समय, वही हमारी मातृभाषा होती है। तो जब वो नहीं समझ पाए अकबर बादशाह, तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। बोले बीरबल, ये तो बात खराब हो रही है हमारी, हम इसकी मातृभाषा पता नहीं कर पा रहे, कौन सी इसकी मातृभाषा है। बोले बीरबल बोले महाराज मुझे एक दिन का समय दे दो। तो उन्होंने कह दिया अकबर महाराज बादशाह ने कहा कल को जवाब दिया जाएगा तुम्हारा, इनको ठहराया जाए मेहमान खाने में, शाही मेहमान खाने में। तो शाही मेहमान खाने में उनको जो है वो व्यवस्था करवा दी गई उनकी रात को रुकने की। रात के 1 बज रहा था, 2 बज रहा था, वो गहरी नींद में सो रहा था व्यक्ति जिसने चैलेंज किया था, जिसने चुनौती दी थी अकबर बादशाह को कि मेरी मातृभाषा पता करके बताओ। तो बीरबल पहुंचे उसके कमरे में और उन्होंने जो है, ठंड के दिन थे उस समय, तो उन्होंने जो है ठंडा ठंडा पानी डाल दिया उसके ऊपर। और उस समय जो उसने भाषा बोली, परेशानी में, खुशी में जो भाषा बोली जाती है वही मातृभाषा होती है। जैसे अभी हम बहुत अमेरिका वगैरह में चले जाए, हमारे चोट लग जाए तो हम बोलेंगे उई माँ दर्द हो गया बहुत, यही निकलेगा मुंह से। जैसे अभी एक लड़की अभी प्ले नाटक कर रही थी, गिर पड़ी, बहुत अंग्रेजी बोल रही थी, लेकिन जब उसको चोट लगी तो जो भाषा उसने उस समय बोली वो ही उसकी मातृभाषा है। तो ये मातृभाषा की महत्व है कि साहब हम अपने खुशियों का इजहार, अपने दुख की बात अपनी भाषा में ही करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसमें कोई बनावट नहीं होती, उसमें कोई जो मिलावट नहीं होती, वो सब हर से शुद्ध होती है। अब रही बात, अभी आपको
जैसे आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप बाहर जाओगे पढ़ने के लिए, अंग्रेजी बोलने वाले भी मिलेंगे आपको वहां पर, अंग्रेजी बोलने वाले ही मिलेंगे, तो थोड़ी सी हीन भावना वहां पर आ जाती है कि साहब सामने वाला अंग्रेजी बोल रहा है, हम हिंदी में बोल रहे हैं। तो हमें बिल्कुल हीन भावना का शिकार नहीं होना है। हम अपने जगह सही हैं। अगर हमारा ज्ञान पूरा है तो हमें अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें इस पर गर्व है। इस पर हम जो है इसको हम अपनी शान समझते हैं। और एक चीज और, सामने आपका बोर्ड बनवाया आपने हिंदी दिवस का, और आपने उसमें हिंदी में अपना नाम लिखा, तो ये आदत डालिए कि आप अपने दस्तखत जो करें, अपने साइन जो करें, अपने हस्ताक्षर जो करें वो हिंदी में ही करें। एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो हिंदी दिवस पर ये प्रण हमें लेना चाहिए कि हम जो भी साइन करेंगे, दस्तखत करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, वो हिंदी में ही करेंगे। जैसे बहुत से बच्चे अभी अंग्रेजी में दस्तखत कर लेते हैं, अच्छा है कर रहे हैं आप अंग्रेजी में, लेकिन अगर आप हिंदी का सम्मान करना चाहते हैं तो एक इस तरीके से भी सम्मान कर सकते हैं कि अपने हस्ताक्षर हिंदी में करने की आदत डालें। अच्छा एक मैसेज जाता है। तो कभी भी हिंदी भाषा की ओर से हीन भावना का शिकार नहीं होना है हमको। हमें बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो हमें अंग्रेजी ना बोलने की वजह से हेट दृष्टि से देखेंगे, लेकिन हमें उसका कोई अफसोस नहीं करना है। हमें अपनी भाषा पर गर्व करना है। यही हमें महान बनाएगी, और महान बनाने के इसमें सभी लक्षण हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।